प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर छगनलाल माहौलिया, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम एमए फाइनल संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र के व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति का कारक प्रकरण में द्वितीय विभक्ति का अध्ययन करेंगे। सूत्र आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। क्रतुः क्रिया आप्तुम इष्टतमं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्। कर्तुः किं मासेषु अस्वनं बध्नाति। कर्मणः ईप्सिताः मासाः न तु कर्तुः। अर्थात घोड़े को उर्दू प्रिय है और कर्ता को अश्व प्रिय है, अतः अश्वनम में द्वितीय और माशेषु में सप्तमी हुई। तमग्रणम किम पायशा उदनम पुंगति। कर्मेत्य अनुवृत्तौ पुनः कर्मग्रहणम आधार निवृत्त्यम अन्यथा गेह प्रविश्यति इत्यत्र स्यात्। अब आप इसको देखिए, इस सूत्र में कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, ये तीन पद हैं। कारके की यहाँ अनुवृत्ति आती है और यह प्रथमांत में परिवर्तित होकर ईप्सिततम एवं कर्म के साथ अन्वित होता है। जैसे कर्तुः ईप्सिततमं कारकम कर्म। सामान्यतया हम कहें तो कर्ता की क्रिया के द्वारा ईप्सिततम यानी कि अत्यंत चाहे गए पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है। कर्तुः यानी कि कर्तृपद का षष्ठी एकवचन का रूप है। क्रे धातु से कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय करके कर्तृ शब्द बनता है। कर्तुः में तस्य च वर्तमाने सूत्र से कर्ता के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाता है। अब ईप्सिततम आप्तुम इष्टमाणम, प्राप्त करने के लिए चाहा गया हुआ, यानी कि अत्यंत प्रिय। इस अर्थ में आप अर्थात आप धातु, व्याप्तौ आप व्याप्तौ धातु से सन प्रत्यय द्वित्व अभ्यास लोप करके ईप्स बनता है और ईप्स से गतिबुद्धि मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यश्च से वर्तमान अर्थ में क्त प्रत्यय करके ईप्सित बनता है। अतिशायने तम विष्ठानौ से ईप्सित शब्द में तम प्रत्यय कर ईप्सित तमम बनता है। ईप्सित तमम का अर्थ हुआ प्राप्त करने के लिए अत्यंत चाहे जाने वाला, अर्थात जिसको प्राप्त करना अत्यंत अधिक इष्ट हो। यहाँ कर्तुः में कर्ता का अर्थ धातु के अर्थ व्यापार का आश्रय माना जाता है। धातुपात व्यापाराश्रय कर्ता, वह कर्ता अपने में विशेषण बने व्यापार अर्थात क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहेगा वह कर्म कहलाएगा। सीधे सीधे अर्थों में कहें तो कर्ता जिसको अत्यंत प्रिय, कर्ता को जो अत्यंत प्रिय है उसे कर्म कहेंगे। अब यहाँ तमग्रहण क्यों हुआ? क्योंकि ईप्सिततम इस पद में तम प्रत्यय लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि पैसा ओदनम भुंगते, दूध से भात खाता है। इस वाक्य में
तमप ग्रहण के अभाव में कर्ता की क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए चाहे गए कर्म हो, यह सूत्र का अर्थ है। तब पैसा ओदनम भुंगते, इस वाक्य में दूध से मिला हुआ भात खाता है। इस वाक्य में कर्ता अर्थात भोजन करने वाले को पेय और ओदन दोनों प्रिय हैं। चावल भी प्रिय है और दूध भी प्रिय है, क्योंकि वह दोनों ही खा रहा है। अतः पयस को भी कर्म संज्ञा हो जाएगी और तमप के रहने से ईप्सित तमम ओदन को ही कर्म संज्ञा होगी। यद्यपि इस वाक्य में भोजन करता दूध और ओदन दोनों को खा रहा है, फिर भी ओदन की ही भोजन क्रिया के प्रति प्रधानता रहने से ओदन ही ईप्सिततम है और वह कर्म संज्ञक है, क्योंकि भोजन करता केवल दूध पीने से संतुष्ट नहीं होता है, अपितु दुग्ध मिश्रित ओदन खाने से संतुष्ट होता है। अतः इस वाक्य में प्रधानता ओदन की ही है। पयस तो ओदन का संस्कार करने वाला है, वह ओदन के भोजन में सहायक है अर्थात कारण है, अतः इसमें तृतीया हुई। मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। मासेसु अस्वनम बदनाति, यहाँ मासेसु घोड़े को उड़द प्रिय है और कर्ता जैसे राम उड़दों में घोड़े को बांधता है तो राम को अश्व प्रिय है, इसलिए अश्वम में द्वितीय विभक्ति हुई। अगला सूत्र है अनभिहिते। अनभिहिते सूत्र भी अधिकार सूत्र है। ये द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का पहला सूत्र है। आप इसकी न अभिहिते अनभिहिते तस्मिन् नय तत्पुरुष, अनभिहिते अकथिते अनुक्ते अनिर्दिष्टे कर्मादौ विभक्ति भवति इति अधिकारः वेदितव्यः। सामान्येन आपादाय परिसमाप्ते अधिकारः अयं वेदितव्यः। विशेषस्तु कारक विभक्तिषु एव प्रवर्तते न तु उपपद विभक्तिषु। अत्र अनावश्यकत्वात् केन अनभिहितं तिङ्कृतित् समासै। उदाहरणं कटं करोति ग्रामं गच्छति। कटं ग्रामम् इत्यत्र अनभिहितत्वात् कर्मणि द्वितीया इत्यनेन द्वितीया विभक्तौ। आगे हमारे पास सूत्र है कर्मणि द्वितीया, अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का दूसरा सूत्र है। आप इसकी वृत्ति स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् हरिं भजति। अभिहिते कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्र इति प्रथमेव अभिधानं च प्रायेण तिङ्कृत् तद्धित समासै। तिङ् इति हरि सेव्यते, कृत् इति लक्ष्म्या सेवितः, तद्धित सतेन कृतः सत्यः इति समासः प्राप्तः आनंदौ यं स प्राप्तानन्दः। आप इसका अर्थ देखिए। न अभिहिते अनभिहिते, न अभिहिते अनभिहिते तस्मिन् अनभिहिते यह व्युत्पत्ति है। नए समास कर
सप्तमी के एक वचन के रूप में अभिहित का अर्थ है कथित और अनभिहित का अर्थ है अकथित। यह अधिकार सूत्र है। आगे के सूत्रों में इसका अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात इसकी अनुवृत्ति आगे के सूत्रों तक जाती है। तथा कर्म, करण इत्यादि संज्ञा सूत्रों का अर्थ किया जाता है। अनभिहित का दूसरा अर्थ है अनुक्त, जो न कहा गया हो, अर्थात जो अर्थ किसी अन्य पद या पदांश के द्वारा न कहा गया हो उसे अनभिहित कहते हैं। अस्तु।